हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के प्राचीन ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में। प्री कैम्ब्रियन काल में राजस्थान की स्थिति कैसी थी, कैसे राजस्थान का निर्माण हुआ। उसके पश्चात जब मेसोजोइक युग आया यानी जुरासिक काल, तो क्या राजस्थान में भी जुरासिक काल के अवशेष पाए जाते हैं। और जुरासिक काल के बाद जब प्लीस्टोसीन काल आया तो राजस्थान की क्या स्थिति थी। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के सबसे प्राचीनतम भागों में से एक भाग है राजस्थान। यह दो भौतिक स्वरूपों से मिलकर बना है, जिसमें से एक दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड्स और दूसरा पश्चिमी भाग जो कि टेथिस महासागर के अवशेष हैं। भारत गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दो भागों से मिलकर बना है। राजस्थान की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल, जिसे पूर्व आद या पूर्व आद्य युग भी कहा जाता है, से मानी गई है। प्री कैम्ब्रियन काल को पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास की सबसे लंबी अवधि मानी जाती है, जो लगभग 4.6 अरब साल पहले पृथ्वी के निर्माण से लेकर 53 करोड़ साल पहले कैम्ब्रियन काल की शुरुआत तक चला है। प्री कैम्ब्रियन काल जिसे 3 युगों में बांटा गया है, जिनमें सबसे पहला हेडियन युग आता है। हेडियन युग में धरती पर लावा था, ज्वालामुखी फट रहे थे और आसमान से उल्का पिंडों की बरसात हो रही थी। इस युग के बाद में आया आर्कियन युग। आर्कियन युग में आसमानी उल्का पिंडों की बरसात कुछ कम होने लगी और धरती पर महासागर और महाद्वीपों का निर्माण प्रारंभ हो गया था। आर्कियन युग में ज्वालामुखी की गतिविधियां कम होने लगी और धरती धीरे धीरे सामान्य रूप में आने लगी। इसके बाद आया प्रोटेरोजोइक युग, जिसमें महासागरों में एक कोशिकीय जीव और धीरे धीरे एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों का जन्म होना प्रारंभ हुआ। जब राजस्थान में टेथिस सागर का विस्तार था तो उस युग को जुरेसिक युग, डायनासोर का काल कहा जाता था। डायनासोर का काल मेसोजोइक युग का एक भाग है। मेसोजोइक युग पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में एक प्रमुख समय अवधि थी, जिसे आमतौर पर सरीसृपों का युग यानी एज ऑफ रेप्टाइल्स या डायनासोरों का काल कहा जाता है। राजस्थान में डायनासोरों के अवशेष कई स्थानों पर प्राप्त होते हैं। राजस्थान में जब टेथिस महासागर था तो यहाँ पर समुद्री डायनासोर, और साथ ही जब धीरे धीरे धरातल ऊपर उठता गया और टेथिस सागर सूखता गया तो यहाँ पर जमीन पर चलने वाले डायनासोर भी आए, जिनके कई जगह पद चिन्ह मिलते हैं और साथ ही कई जगह इनके जीवाश्म अवशेष भी प्राप्त होते हैं। मेसोजोइक युग को भी 3 कालखंडों में बांटा गया है, जिनमें सबसे पहला ट्राइएसिक काल आता है। कहा जाता है कि इस ट्राइएसिक काल में ही डायनासोरों का जन्म सर्वप्रथम हुआ। इसके पश्चात जुरासिक काल, जिसे डायनासोरों का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ये मेसोजोइक का एक कालखंड है। और उसके बाद में आया क्रीटेसस काल, जब धरती पर किसी बड़ी उल्कापिंड की घटना के कारण डायनासोरों का समय समाप्त हुआ। धरती पर सभी डायनासोरों का विनाश हो गया और धरती का वातावरण पुनः गर्म हुआ और वायुमंडल में धूल और धुआं पसर गया, जिसके कारण पृथ्वी गर्म होकर वापस से अत्यधिक ठंडी हो गई। जब राजस्थान में टेथिस सागर के स्थान पर मरुस्थल का विस्तार हो गया तो इस युग को प्लीस्टोसीन युग कहा जाने लगा। प्लीस्टोसीन युग वैसे तो धरती के लिए प्लीस्टोसीन युग महाहिम युग है, लेकिन इसी समय राजस्थान में टेथिस सागर पिछड़ता गया और मरुस्थल का विस्तार होता गया। प्लीस्टोसीन काल को महाहिम युग काल भी कहते हैं। प्लीस्टोसीन की सबसे परिभाषित विशेषता बार बार होने वाले हिमनद चक्र यानी ग्लेशियल साइकिल से था। इस दौरान वैश्विक तापमान, जिसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के बड़े हिस्सों सहित पृथ्वी की सतह का लगभग 30% से ज्यादा हिस्सा विशाल बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों से ढक गया। प्लीस्टोसीन कालखंड में ही आया मेगाफोना काल। यह युग अपने विशाल जानवरों के लिए प्रसिद्ध था, जिन्हें सामूहिक रूप से मेगाफोना कहा जाता है। इनमें मेमथ, कृपाण दांत वाली बिल्लियां और विशालकाय स्लोथ शामिल थे। इनमें से कई प्रजातियां युग के अंत में विलुप्त हो गई। मेमथ के अवशेष वर्तमान में साइबेरिया के ठंडे इलाकों में बर्फ में जमे हुए प्राप्त होते हैं। मानव विकास होमोसेपियंस, जो कि आधुनिक मानव है, इसका विकास इसी काल में दिखाई दिए। होमो परिवार की कई अन्य प्रजातियां भी प्लीस्टोसीन के दौरान ही अस्तित्व में आई और वर्तमान मानव होमोसेपियंस का विकास हुआ।
राजस्थान में थार के मरुस्थल का निर्माण मुख्य रूप से प्लेस्टोसीन और होलोसीन युगों के दौरान हुआ, जो कि क्वाटरनरी काल के हिस्से हैं। यह प्रक्रिया एक झटके में नहीं बल्कि लाखों वर्षों में जलवायु और भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण हुई। होलोसील युग, जिसे पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास की वर्तमान समय अवधि कहते हैं, यह वह युग है जिसमें हम वर्तमान में जी रहे हैं, यानी हम धरती का विनाश कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक तर्क देते हैं कि हम एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं, जिसे एंथ्रोपोसीन युग कहा जाता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर भूवैज्ञानिकों द्वारा अभी तक यह परिभाषित नहीं किया गया है। इसीलिए हम होलोसीन युग में ही जी रहे हैं और धरती के संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करने के कारण धरती के विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, जहां शायद मानव सभ्यता भी एक समय समाप्त हो जाएगी और धरती अपने पुराने रूप में पुनः लौट आएगी और उसके बाद इंसानी सभ्यता के अलावा शायद कोई नई सभ्यता धरती पर राज करेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।